बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इरफान शरीफ और 9th क्लास की जनरल मैथ के यूनिट नंबर 1 के साथ हाज़िर हुआ हूं। यूनिट नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें और ताकि हमारी यहाँ आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आज हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अशारिया को फ़ीसद में तब्दील करना है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अशारिया में है। अशारिये को हमने स्टूडेंट्स हमने अशारिया को फ़ीसद में तब्दील करना है। हमारे पास क्वेश्चन 4 का 1 पार्ट है 0.5। सबसे पहले स्टूडेंट्स अशारिये को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाया, पॉइंट की जगह पर कोमा, उसके नीचे 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 1 के साथ ज़ीरोज़ लगा देते हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो है 5/10। अब हम इस फ्रैक्शन को फ़ीसद में लेकर जाना चाहते हैं। जब भी आप इसको फ़ीसद में किसी फ्रैक्शन में लेकर जाओगे तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये 0 और ये 0 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। बाकी हमारे पास बचा 5 × 10। 5 × 10 था 50 और साथ परसेंटेज का साइन, यानी कि हमारे पास आंसर आया 50%। अब इसका जो 9 पार्ट है वो करवाने लगा हूँ स्टूडेंट्स। वो क्या है? 0.845। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़, 3 डिजिट्स 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब स्टूडेंट्स हमने इसको उसमें फ़ीसद में लेकर जाना है, परसेंटेज में। उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 845 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रही हैं। बाकी हमारे पास बचा 845 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 8.45। इट मीन 8.45 और 7%। स्टूडेंट्स इसके जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो सेम है। आपने मेथड यही अप्लाई करना है और वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो स्टेटमेंट है, अगर एक स्कूल में तलबा में से 45% 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में मालूम करें। अब जो स्कूल में कुल तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हैं कुल तलबा 100%, 100%। जो किताब वालों ने स्टेटमेंट हमें दी है वो ये है कि लड़कियों की तादाद है 45%। हमने लड़कों की तादाद फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स टोटल जो तलबा हैं वो 100 हैं, माइनस कर देंगे लड़कियों की तादाद -45%, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे पास बचे वो हैं 55%। ये है लड़कों की तादाद। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हैं वो सेम यही कैटेगरी के हैं। 2 में, 3 में, 4 में यही आपने वर्किंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर लिए और केमिस्ट्री के इम्तिहान में 75 में से 64 नंबर लिए, फिज़िक्स के इम्तिहान में 80 में से 72 नंबर लिए। बताएं कि कौन से मज़ामीन ने उस मज़ामीन में उसने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। तो हमने इसको सबसे पहले परसेंटेज में ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम बता सकेंगे। देखिए हमारे पास क्वांटिटी फ्रैक्शन है 46 डिवाइडेड बाय 50। हम परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये 0 से कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 46 मल्टीप्लाई बाय 2 92%। अब केमिस्ट्री में उसने नंबर लिए 75 में से 64। परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद कटिंग की। यहाँ पर 5 के टेबल पर 5 1 द 5 और 5 5 द 25। उसके बाद यहाँ पर 5 2 द 10 और ये 0 यहाँ पर लग गया। तो मज़ीद 5 के टेबल पर कटिंग हो रही है। 5 4 द 20 एंड यहाँ पर जो है 5 3 द 15।
बाकी हमारे पास फ्रैक्शन बची 64 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256 डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 85.3%। आप देखते हैं फिज़िक्स में कितने मार्क्स हासिल किए। फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर लिए। परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कटिंग की, ये 0 से कैंसिल, 8 1 द 8, 8 9 द 72, 9 10 द 90%। तीनों हमारे पास परसेंटेज आ गई हैं। देखते हैं कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि ये 90% सबसे ज़्यादा है, ये 90% है, ये 92% है, ये 85.3% है। तो जो सबसे ज़्यादा हुई वो हुई 92%। इसका मतलब हुआ कि रियाजी में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए गए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर लागत 720 रुपये आई है और इसने ये मेज़ 920 रुपये में फ़रोख्त कर दी है। इसका मुनाफा फ़ीसद में मालूम करें। स्टूडेंट्स हमारे पास दो मकदारें गिवन हैं। एक तो ये है लागत 720 रुपये है और जो कीमत फ़रोख्त है वो 920 है। हमने इसका मुनाफा फ़ीसद मालूम करना है। मुनाफा फ़ीसद मालूम करने के लिए से पहले हम सबसे पहले सादा मुनाफा मालूम करेंगे। सादा मुनाफा होता है जो फ़रोख्त होती कीमत उसमें से लागत को या कीमत खरीद को माइनस कर देते हैं। 920 माइनस 720 हमारे पास आया 200। यह हमारे पास मुनाफा है। अब हम मालूम करना चाहते हैं मुनाफा फ़ीसद। मुनाफा फ़ीसद का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है मुनाफा डिवाइडेड बाय कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर मुनाफा हमारे पास है 200, जो कीमत खरीद है वो लागत ही है, वो है 720 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इनकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने जो कटिंग की है 2 के टेबल पर इनकी दोनों कटिंग की है। 2 के टेबल पर ये 0, इस 0 से कैंसिल, उसके बाद बचा 72 को 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे तो ये 36 हमारे पास आएगा और इधर 200 की 2 के टेबल पर कटिंग की तो 100। अब अगेन 100 की 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे तो 50 और 36 की 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे तो 18 हमारे पास आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो 10 बचा था 10 की कटिंग कर देंगे। अगेन 2 के टेबल पर 18 की और 10 की, 2 के टेबल पर 2 5 द 10 एंड 2 9 द 18। बाकी हमारे पास बचा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 27.7%। ये हमारे पास है मुनाफा फ़ीसद। इस तरह हमने ये मालूम किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, किताब का जो 84% हिस्सा है वो है 420 सफ़ात। हम मालूम करना चाहते हैं 100% सफ़ात कितने होंगे। ये जो 84 है इसको हमने इधर लाकर डिवाइड कर दिया और परसेंटेज इधर ही रहा। किताब का 1% हिस्सा 420 बटे में 84 84। अब हम इस दोनों क्वांटिटीज़ को दोनों तरफैन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट आएगी किताब का 100% हिस्सा बराबर क्या है 420 बटा 84, 420 बटा 84 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इनकी 2 के टेबल पर कटिंग करते हैं। यहाँ पर 2 के टेबल पर कटिंग की 42 आ गया, यहाँ पर 2 के टेबल पर कटिंग की 50। अगेन 50 की 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे 25, 42 की 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे 21। अब 21 को हम 21 को और 420 को हम 3 के टेबल पर भी कटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट 21 पर भी कर सकते हैं। 21 द 21, 22 द 42 और ये 0 यहाँ पर लगा दिया। अब 20 मल्टीप्लाई बाय ये 25 हमारे पास आया 500। इसका मतलब हुआ किताब का जो 100% हिस्सा है उसमें 500 सफ़ात हैं और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। देखिए हमने फ़र्ज़ कर लिया कुल आमदनी 100% है, हमें नहीं बताया क्या कि आमदनी उसकी कितनी है। हमने फ़र्ज़ किया जो कुल आमदनी है वो है 100%। जो किराया मकान है
वो है 20%। अब हम मालूम करते हैं जो बकिया आमदनी है किराया मकान निकालने के बाद। बकिया आमदनी 100% कुल आमदनी माइनस किराया, बाकी हमारे पास आया 80%, यानी जो किराए के बाद आमदनी है वो है 80%। अब उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट में, और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर करता है, यानी जो 80% आमदनी है उसमें से 70% वो घरेलू अखराजात पर लगा देता है। देखें घरेलू अखराजात हैं वो है बकिया का 70%। देखें 70 का परसेंटेज ख़त्म किया, ओवर में 100 लगा दिया, का मतलब मल्टीप्लाई, और जो बकिया आमदनी थी वो हमारे पास ये थी 80%। बकिया आमदनी जो हमने फाइंड आउट की थी वो 80% थी। देखिए ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 7 8 56%। ये घरेलू अखराजात हैं। अब किराया मकान और घरेलू अखराजात निकालने के बाद कुल आमदनी में से जो बचत हुई है वो निकालते हैं। बचत कैसे निकालेंगे? कुल आमदनी थी 100%, किराया मकान था 20%, माइनस कर दिया, घरेलू अखराजात थे 56%, माइनस कर दिए, बाकी 100 में से ये माइनस करने के बाद बाकी हमारे पास जो बचत है वो है 24%। अब जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट वो है कि अगर इसे 1800 रुपये की बचत हो तो कुल आमदनी क्या होगी। जो अगली शर्त दे दी गई है वो है बचत अगर उसे हो 1800 रुपये की तो बताइए कुल आमदनी क्या होगी। देखिए जो हमने कुल आमदनी फ़र्ज़ की थी उसके मुताबिक सबसे पहले हम बचत निकालते हैं। हमने कुल आमदनी 100% फ़र्ज़ की थी। देखिए अगर बचत हो 24%, 24% जो हमने बचत निकाली इसको पकड़ते हैं। अगर बचत हो 24% तो कुल आमदनी कितनी होगी? 100% होगी जो हमने फ़र्ज़ की थी। अब देखिए 24% को उधर ला के डिवाइड कर दिया, बाकी हमारे पास रही स्टेटमेंट अगर बचत 1 रुपये हो तो कुल आमदनी क्या होगी। देखिए परसेंटेज से कैंसिल, बाकी बचा 100 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1800। अब 1800 कहाँ से आया? उन्होंने शर्त दिया है कि अगर बचत हो 1800 रुपये। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट को, इन दोनों साइड्स को, तरफैन को हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बचत 1800 रुपये हो तो कुल आमदनी 100 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1800। यहाँ पर हम इनकी कटिंग कर देते हैं। देखिए 6 के टेबल पर कटिंग की, 6 4 द 24 एंड 6 3 द 18, ये 2 0 बचे थे हमने यहाँ पर लगा दिए। अब 300 की 4 के टेबल पर कटिंग करते हैं, 4 1 द 4, 4 7 द 28, 2 कैरी आगे ट्रांसफर हुआ 20, 4 5 द 20। यूँ हमारे पास स्टेटमेंट आई 75 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको अब जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7500, यानी कि अगर बचत 1800 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी होगी 7500। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की आमदनियाँ फाइंड आउट करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो रऊफ़ की आमदनी है वो है 100%। अब सवाल की शर्त लगाते हैं। जो सवाल की शर्त है वो कहते हैं कि राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रऊफ़ की आमदनी 100% है तो राहील की आमदनी 125% होगी। अब जितने फ़ीसद ये ज़्यादा है, जो इंक्रीमेंट है वो फाइंड आउट करते हैं वो कितना है। देखिए राहील की आमदनी जब 125% हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? रऊफ़ की 100%। यानी कि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिखा है। हमने पहले ये लिखी है स्टेटमेंट, उसके बाद ये कि राहील की आमदनी 125% हो तो रऊफ़ की आमदनी 100%। 125% को इधर ला के डिवाइड कर दिया, स्टेटमेंट रही राहील की आमदनी 1% हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? रऊफ़ की आमदनी इतनी होगी। ये फ्रैक्शन के बराबर है। अब हम चूँकि राहील की आमदनी 100% मालूम करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरफैन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राहील की आमदनी
100% हो तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100% हो तो रऊफ़ की आमदनी क्या होगी, ये फ्रैक्शन वैसे लिखी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए 5 के टेबल पर 5 टू द 10 और यहाँ से 2 कैरी आगे चला गया, 5 5 द 25। यहाँ पर सिंपल कटिंग 5 टू द 10 और ये 0 यहाँ रहा। अब इस 20 की और 25 की 5 की टेबल पर अगेन कटिंग करते हैं। 5 5 द 25 एंड 5 4 द 20। बाकी स्टेटमेंट हमारे पास ये रही 20 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 1 की तो वैल्यू कोई नहीं है। अब 20 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आया 80%, यानी कि जो रऊफ़ की आमदनी हमने फाइंड आउट की है ना 100% के कंपैरिजन में वो है 80%। कि 125% को अगर हम निकाल दें तो रऊफ़ की आमदनी अगर 100% होती है तो 125 के कंपैरिजन में जो रऊफ़ की आमदनी बनेगी वो 80% बनेगी। हमने 100 और 80 का कंपैरिजन बना लिया है। अब देखते हैं रऊफ़ की आमदनी कितने फ़ीसद कम है। देखिए राहिल की आमदनी 100%, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया, राहिल की आमदनी 100% हो तो रऊफ़ की आमदनी हमारे पास आई है 80%। इस स्टेटमेंट को और इसको, इन दोनों को कंबाइन करके हमने वहाँ पर लिख दिया है कि रऊफ़ की आमदनी जितने फ़ीसद कम है 100% यानी राहिल की आमदनी माइनस 80% यानी रऊफ़ की आमदनी। बाकी हमारे पास बचा 20%, 20%, यानी कि रऊफ़ की आमदनी राहिल की निस्बत जितने फ़ीसद कम है वो है 20%। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट होगी। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए वो आप खुद ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।